हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं आपका अपना मिस्टर ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। आएँ, सीखें और आगे बढ़ें। आज हम देखेंगे फाइलम नाइडेरिया के क्लासेस, जिनमें हमारे पास क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास स्काइफोजोआ, क्लास क्यूबोजोआ एंड क्लास एंथोजोआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बगैर किसी इंतज़ार के। क्लास हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोन्स जो हैं ये स्मॉल होते हैं और कॉमन नाइडेरियंस होते हैं। ज़्यादातर जो इनकी मेजॉरिटी है वो मैरीन होती है, लेकिन ये नाइडेरियन की एक क्लास फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव्स है कि मतलब क्लियर वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर में रहते हैं, जैसे कि लेक्स, रिवर्स हो गया। अच्छा, ज़्यादातर जो हाइड्रोजोन्स हैं उनके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो डिस्प्ले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस करते हैं। ताहम जो चंद एक जो मेडूसा स्टेज है वो इनमें एब्सेंट होता है, जबकि बाकियों में पॉलिप स्टेज वो बहुत छोटा होता है। तीन जो नुमाया खसूसियात हैं जो कि हाइड्रोजोन्स को डिस्टिंग्विश करती हैं दूसरे नाइडेरियन से, उनमें पहले नंबर पे निमेटोसिस्ट सिर्फ एपिडर्मिस में होते हैं। गैमेट्स जो हैं वो एपिडर्मल होते हैं और रिलीज होते हैं आउटसाइड द बॉडी रेदर दैन इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के आउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमेट्स हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तीसरी जो नुमाया खसूसियत है हाइड्रोजोन की दूसरी क्लासेस से, दूसरे नाइडेरियन से, जो मेजोग्लिया है नेवर कंटेन्स अमेबाइड मेसेनकाइम सेल्स के जो मेजोग्लिया है उसके अंदर मेसेनकाइम सेल्स एब्सेंट होते हैं। अब जो ज़्यादातर नाइडेरियंस हैं वो कॉलोनियल पॉलिप्स होते हैं, जिनमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फीडिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग मीडियोसा बाय बडिंग, मीडियोसा को बडिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करने से, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं पहले लेक्चर में फाइलम नाइडेरिया के जो मेड्यूसा है वो पॉलिप से बर्ड बनने के बाद अराइज होता है और डिफेंडिंग द कॉलोनी को डिफेंड करने के लिए प्रोटेक्टर के तौर पे या फिर गार्ड के तौर पे भी हाइड्रोजोन्स एक्ट करते हैं। अब ओबेलिया में जो कॉमन मेरीन नाइडेरियन है प्लेनुला डिवेल्प्स करता है इनटू अ फीडिंग पॉलिप, जिसे कहते हैं गैस्ट्रोजोइड। गैस्ट्रोजोइड जो होता है हमारे पास, उसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, फीड करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं और सिक्रीट करता है स्केलेटन ऑफ प्रोटीन एंड काइटिन, जिसे कहते हैं पेरीसार्क, जो कि अपने गिर्द वो लपेटता है उस स्केलेटन को। अब जो ग्रोथ होती है ओबेलिया कॉलोनी की रिजल्ट्स फ्रॉम बडिंग ऑफ द ओरिजिनल गैस्ट्रोजोइड कि जो ओरिजिनल गैस्ट्रोजोइड होता है उसके ऊपर बड बनने से ओबेलिया की कॉलोनी बनती है। रूट लाइक जो प्रोसेसेस होते हैं ग्रो इनटू एंड हॉरिजेंटली अलोंग द सबस्ट्रेट के जो रूट लाइक प्रोसेसेस होते हैं जो कि एंकर करने में या फिर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वो हॉरिजेंटली सबस्ट्रेट के अलोंग ग्रो करते हैं। दे एंकर द कॉलोनी एंड गिव राइज टू ब्रांच कॉलोनीज़, वो कॉलोनी को एंकर करते हैं, जोड़े रखते हैं और बड़ी ब्रांचेस बना देते हैं कॉलोनीज़ की। द इंटायर कॉलोनी हैज़ अ कॉन्टीन्यूस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कि पूरी कॉलोनी के अंदर जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, बॉडी वाल होती है, पेरिसार्क होती है, एंड इज़ अ फ्यू सेंटीमीटर्स है और वो कुछ सेंटीमीटर तक ऊंची हो सकती है इन लेंथ। गैस्ट्रोजोइड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप इन द कॉलोनी। गैस्ट्रोजोइड सबसे ज़्यादा पॉलिप की फॉर्म में कॉलोनी बनाते हैं। हाउएवर एज एन ओबेलिया कॉलोनी ग्रोज गोनोजोइड्स, जबकि जो अभी हमने देखा जो गैस्ट्रोजोइड कॉलोनी है वो पॉलिप कॉलोनी बनाती है, गैस्ट्रोजोइड जनरेशन, और जो हमारे पास मेड्यूसा जनरेशन है वो हमारे पास बनाती है गोनोजोइड्स। अच्छा, जो हमारे पास गोनोजोइड है इज रिप्रेजेंटेटिव पॉलिप दैट प्रोड्यूसेस बाय मेड्यूसा बाय बडिंग के बडिंग से बनती है जो हमारे पास मेड्यूसा फैमिली है। ओबेलियाज स्मॉल मेड्यूसा फॉर्म ऑन अ स्टाक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द गोनोजोइड के जो ओबेलिया की हमारे पास है मेड्यूसा वो स्टाक लाइक बनता है गोनोजोइड पे। जब मेड्यूसा मेच्योर होता है तो ये ब्रेक हो जाता है फ्री ऑफ द स्टाक एंड स्विम आउट एन ओपनिंग एट द एंड ऑफ द गोनोजोइड के वो टूट कर वहाँ स्टाक से वो ओपनिंग पे आ जाता है एंड ऑफ गोनोजोइड के। मेड्यूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू गिव राइज टू मोर कॉलोनीज ऑफ पॉलिप्स के ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करें पॉलिप्स की।
अब जो गनानेमस है इज अ हाइड्रोजोन इन विच द मेड्यूसा स्टेज प्रीडोमिनेट्स, इसके अंदर मेड्यूसा स्टेज ज़्यादा होता है। इट लिव्स इन शैलो मैरीन वाटर्स, के बहुत ज़्यादा गहराई में रहता है मैरीन वाटर में, साल्टी वाटर में, ओशियंस में। वेयर इट ऑफन क्लिंग्स टू सी वीड्स, तो ये क्या करता है, सी वीड जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो पानी के अंदर उगती हैं उनके साथ जुड़ जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है। एडेसिव पैड्स ऑन इट्स टेंटिकल्स, के टेंटिकल्स के ऊपर आप ऐसे समझ लें कि जैसे एल्फी होती है, इस तरह कुछ टेंटिकल्स के ऊपर गम प्रेजेंट होती है जिसके ज़रिए ये अटैच हो जाते हैं उन वीड्स के ज़रिए, सी वीड्स जड़ियों के ज़रिए। बायोलॉजी ऑफ गनानेमस इज़ टिपिकल ऑफ मोस्ट हाइड्रोजोन मेड्यूसा, इसकी जो बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मार्जिन ऑफ द गनानेमस मेड्यूसा प्रोजेक्ट्स इनवर्ड टू फॉर्म अ शेल्फ लाइक लिप कॉल्ड द वेलम, कि जो इसके मार्जिन होता है गनानेमस मेड्यूसा का वो इस तरह इनवर्ड हो जाता है जैसे कि शेल्फ नहीं बनती हमारे घरों में जिसके अंदर हम ये प्लेटें वगैरह रखते हैं, इस तरह कुछ अंदर पिंच हो जाता है इनसाइड, और उसको कहते हैं वेलम। एक वेलम जो प्रेजेंट और मोस्ट हाइड्रोजोन मेड्यूसा बट इज़ एब्सेंट इन ऑल अदर नाइडेरियन क्लासेस, के इसकी ये खासियत है कि ये सिर्फ इसी के अंदर प्रेजेंट है वेलम, बाकी नाइडेरियन क्लासेस में नहीं होता ये। अब जो हमारे पास वेलम कंसनट्रेट्स वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम बीनीथ द मेड्यूसा टू अ स्मॉलर आउटलेट, क्या अब इसका काम ये होता है कि ये उसको इनसाइड एक्सपेल करेगा वाटर को छोटे से आउटलेट के ज़रिए। क्रिएटिंग अ जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जेट प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होता है हमारे पास के, हमारे पास जेट तो बड़ा होता है लेकिन उसका इनलेट और आउटलेट जो होता है, इनलेट और आउटलेट हमेशा छोटे साइज़ के होते हैं ताकि प्रोपल्शन के लिए एक प्रेशर क्रिएट हो। इसी तरह ये भी वाटर एक्सक्रीट और इनहेल करके प्रेशर क्रिएट करते हैं इनसाइड द बॉडी। जो माउथ होता है इज़ एट द एंड ऑफ अ ट्यूब लाइक मैनिब्रम, यहाँ जो माउथ होता है वो इस तरह कुछ होता है कि जिसे हम मैनिब्रम कहते हैं, दैट हैंग्स फ्रॉम द मेड्यूसाज ओरल सरफेस, उसके मुंह से निकलता है। द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी लीड्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मैनिब्रम इनटू 4 रेडियल कनाल्स, कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो इनसाइड से लीड करती हुई मैनिब्रम तक आती है, वहाँ पे 4 रेडियल कनाल्स बनती हैं दैट एक्सटेंड टू द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा, कि वो मेड्यूसा के मार्जिन तक, किनारों तक पहुँचते हैं। एन इनसर्कलिंग रिंग कनाल कनेक्ट्स द रेडियल कनाल्स एट द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा, कि ये जो इनसर्कलिंग रिंग होती है वो कनेक्ट करती है कनाल्स को। इन एडिशन टू नर्व नेट के साथ साथ गनानेमस हैज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ नर्व सेल्स, के इसके अंदर नर्व सेल्स का एक गुच्छा भी होता है कॉल्ड नर्व रिंग, जो कि इनसर्कल करता है मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा को। अब जो नर्व रिंग होता है कोऑर्डिनेट्स स्विमिंग मूवमेंट्स, के इसका जो नर्व रिंग क्या है वो स्विमिंग मूवमेंट्स में हेल्प आउट करता है कि कैसे स्विम करना है, कब स्विम करना है, कोई थ्रेड तो नहीं है। एम्बेडेड इन द मेजोग्लिया अराउंड द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा आर सेंसरी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टेटोसिस्ट्स, कि जो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्होंने सेंस करना है प्रे को और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को और तमाम सेंसेस को, उसे कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेटोसिस्ट। A statocyst consists of a small sac around a calcium carbonate concretion called a statolith। इसके अराउंड एक कंसनट्रेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की जिसे कहते हैं स्टेटोलिथ। जब गनानेमस टिल्ट्स करते हैं तो जो स्टेटोलिथ होती है मूव करती है इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, कि उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट करेंगे। दिस इनिशिएट्स नर्व इम्पल्सेस दैट मे चेंज द एनिमल स्विमिंग बिहेवियर, मैं पहले बता चुका हूँ कि स्विमिंग बिहेवियर कंट्रोल करेंगे अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जो गोनेड्स होते हैं गनानेमस के मेड्यूसा के हैंग फ्रॉम द ओरल सरफेस, के वो ओरल सरफेस से ही हैंग करते हैं बिलो द रेडियल कनाल्स। गनानेमस इज अ डाइशियस एंड शेड्स गैमेट्स डायरेक्टली इनटू सी वाटर, के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए अपने ओरल सरफेस से ही ये शेड करेंगे अपने गैमेट्स। प्लानुला लार्वा डिवेल्प्स एंड अटैचेस टू द सबस्ट्रेट, के वो अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट के साथ पेरेंट की तरह। इवेंचुअली फॉर्मिंग अ पॉलिप, द पॉलिप इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग टू मेक मोर पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, कि वहीं से एक पॉलिप से आगे मज़ीद बडिंग होकर मज़ीद पॉलिप्स भी जनरेट हो सकते हैं और मज़ीद मेड्यूसा भी बन सकते हैं उससे। हाइड्रा एक कॉमन फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है that hangs from the underside of floating plants in clean streams and ponds, के साफ नदी नालों में हमारे पास जो हाइड्रा है वो ग्रो करता है। हाइड्रा लैक्स अ मेड्यूसा स्टेज, हाइड्रा के अंदर मेड्यूसा स्टेज नहीं होता
एंड रिप्रोड्यूसेस बोथ एसेक्सुअली बाय बडिंग, कि एसेक्सुअली तौर पे वो बडिंग करके रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा फ्रॉम द साइड ऑफ द पॉलिप, एंड सेक्सुअली, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा। हाइड्राज आर समवट अनयूजुअल हाइड्रोजोन्स, के ये बहुत अजीबो गरीब इकसाम है हाइड्रोजोन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द पॉलिप स्टेज, के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो पॉलिप स्टेज में होती है। टेस्टिस आर कॉनिकल एलिवेशंस ऑफ द बॉडी सरफेस दैट फ्रॉम द माइटोसिस ऑफ सर्टेन एपिडर्मल सेल्स, के जो टेस्टिस हैं वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर माइटोसिस होने के बाद ओरल सरफेस पे बनते हैं। कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। जो स्पर्म जो बनता है म्यूसिस के ज़रिए टेस्टिस के अंदर, मैच्योर स्पर्म एग्जिट करता है थ्रू टेम्पोरेरी ओपनिंग्स। अब जो ओवरीज हैं वो भी बनती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स से। एक लार्ज एग जो है वो ओवरी बनाता है, एक लार्ज एग ओवरी बनाएगा। अब एग फॉर्मेशन में जो योक होती है इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एग सेल फ्रॉम गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। अब जो एक ओवेरियन सेल है वो डिसइंटीग्रेट करता है और एक थिन स्टाक ऑफ टिश्यू अटैचेस द एग टू द बॉडी वाल, के एक लंबी सी डंडी एग को बॉडी वाल के साथ अटैच कर देगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो अर्ली डेवलपमेंट है एपिथेलियल सेल्स की, वो क्या करेगा, ले डाउन आर रेजिस्टेंस काइटेनियस शेल्स, के काइटेनियस शेल जो बनेगा वो उसको प्रोटेक्शन देगा एग को और एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो है ड्रॉप्स फ्रॉम द पेरेंट और ओवर विंटर्स, और पेरेंट से गिरता है, हैचेज इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर हैच करता है, एंड डिवेल्प्स इनटू एन अडल्ट, के स्प्रिंग के अंदर ही डेवलप करा जाएगा अडल्ट के अंदर। अब जो लार्ज ओशियनिक हाइड्रोजोन्स हैं बिलोंग करती हैं टू द ऑर्डर सफाइनोफोरा। ये जो कॉलोनीज होती हैं एसोसिएशंस ऑफ न्यूमरस पॉलीपॉइड एमिडोसॉइड इंडिविजुअल्स की। अब जो चंद पॉलिप्स होते हैं जिन्हें डैक्टिलोजॉइड्स कहते हैं, इनके अंदर सिंगल लॉन्ग टेंटिकल होता है जिसके साथ नाइडोसाइड्स होते हैं कैप्चरिंग प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। जो दूसरे पॉलिप्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डाइजेस्टिंग प्रे के लिए। वेरियस मेड्यूसा इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्विमिंग बेल्स बनाते हैं, और सैक फ्लोट्स, ऑयल फ्लोट्स, लीफ लाइक डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स एंड गोनेड्स। अब जो फाइसेलिया फिसालिस है जिसे हम कॉमनली पोर्टुगीज़ कहते हैं मैन ऑफ वार, इज़ अ लार्ज कॉलोनियल सफेनोफोर। इसके अंदर स्विमिंग कैपेबिलिटीज़ तो नहीं होती, लेकिन ये मूव करता है एट द मर्सी ऑफ विंड एंड वेव्स। इसके जो नाइडोसाइड्स होते हैं लैडन डैक्टिलोजाइड्स आर द लिथल टू द स्मॉल वर्टिब्रेट्स एंड डेंजरस टू ह्यूमंस, के वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स और ह्यूमंस के लिए लिथल हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। क्लास काइफोजोआ की अगर बात करें, जो मेंबर्स होते हैं क्लास काइफोजोआ के वो मैरीन होते हैं और ट्रू जेलीफिश होते हैं। बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री इज़ द मेड्यूसा, कि इनका जो डोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ के अंदर वो है मेड्यूसा स्टेज। अब जो हाइड्रोजोन मेड्यूसा हैं स्कैफोजोन मेड्यूसा लैग करते हैं अवेलम, जैसे हमने पहले ही बात की कि वो सिर्फ हमारे पास क्लास हाइड्रोजोआ का करेक्टरिस्टिक है। द मेड्यूसा कंटेन्स एमेबाइड मेसेनकाइम सेल्स, जैसे कि उनके अंदर एमेबाइड के अंदर मेसेनकाइम सेल्स एब्सेंट थे लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट हैं। नाइडोसाइट्स अक्कर इन द गैस्ट्रोडर्मिस एज वेल एज द एपिडर्मिस एंड गैमेट्स आर गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन। अब जो ज़्यादातर स्काइफोजोन्स हैं आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, के इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते। अदर कैन डिलीवर अनप्लीजेंट एंड इवन डेंजरस स्टिंगिंग्स, जबकि जो दूसरे होते हैं चंद एक वो अनप्लीजेंट स्मेल भी रिलीज़ करते हैं और उसके अलावा जानलेवा भी हो सकते हैं स्टिंगिंग के ज़रिए अपना जहर डंग मार के। अब जो ओरेलिया है इज़ अ कॉमन स्काइफोन इन बोथ पैसिफिक एंड अटलांटिक कोस्टल वाटर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कि इनका जो ओरिजिन है वो है पैसिफिक एंड अटलांटिक कोस्टल, मतलब जो समुद्री पट्टी है नॉर्थ अमेरिका की वहाँ पे पाए जाते हैं। द मार्जिन ऑफ इट्स मेड्यूसा हैज़ अ फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स, के एक गुच्छा होगा शॉर्ट टेंटिकल्स का, एंड इज़ डिवाइडेड बाय नोचेस, नोचेस के ज़रिए डिवाइडेड होते हैं ये टेंटिकल्स। जो माउथ होता है ओरेलिया का लीड करता है स्टमक के साथ 4 गैस्ट्रिक पाउचेज में, जो कि नाइडोसिटिक होते हैं, लैडन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। जो रेडियल कनाल्स हैं लीड फ्रॉम गैस्ट्रिक पाउचेस टू द मार्जिन ऑफ द बेल, के वो गैस्ट्रिक पाउचेस से निकलते हुए बेल के मार्जिन तक जाते हैं। ओरेलिया में नॉट ऑल स्कैफोजोन जो कनाल होती है सिस्टम की एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होती है और लीड करती है रिंग कनाल अराउंड द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा को।
गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो तमाम स्कैफोजोन्स के होते हैं पोजेस करते हैं सिलिया कंटिन्यूसली, जो कि सर्कुलेट वाटर के अंदर बायोन्सी प्रोवाइड करेगा इनको, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट भी हेल्प आउट करेगा। ओरिला जो है प्लैंक्टन फीडर है, एट रेस्ट इट सिंक्स स्लोली इन द वाटर एंड ट्रैप्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। किस तरह ये छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उनको ट्रैप करके डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो म्यूकस के अंदर एपिडर्मल सर्फेसिस पे जो सिलिया होते हैं कैरी दिस फूड इन द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा, 4 फ्लैशी लोब्स कॉल्ड ओरल लोब्स प्रेजेंट होती हैं, हैंग फ्रॉम द मेनिब्रम माउथ के पास, एंड स्क्रैप फूड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा, के मार्जिन ऑफ मेड्यूसा से पकड़ के सिलिया इनको दे देगा मेनिब्रम को। सिलिया ऑन द ओरल लोब्स कैरी फूड टू द माउथ, के वहाँ से वो माउथ के पास लेके जाएंगे। In addition to sensory receptors on the epidermis, Orilla has 8 specialized structures called rauophilia। अब जो नोचेस होती हैं मार्जिन पे मेड्यूसा के, ईच राफेलियम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, के जो सेंस करेंगे प्रे को और दूसरे सिचुएशंस को, सराउंडेड बाय राफेलियल लैपेट्स, के जो लैपेट्स आप ऐसे कह लेंगे जैसे होंठ होते हैं ना आपके, योर लिप्स विच कवर योर माउथ, इस तरह के ये लैपेट्स होते हैं, कवरिंग होती है इनकी। 2 सेंसरी पिट्स आर एसोसिएटेड विद सेंसरी लैपेट्स, के जो सेंसरी पिट्स हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। एक जो स्टेटोसिस्ट होती है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ओसिलाई कहते हैं, आर एसोसिएटेड विद रौफेलिया। अब जो ओरिला है डिस्प्ले करता है डिस्टिंक्ट नेगेटिव फोटोटैक्सिस, के केमिकल्स के अगेंस्ट नेगेटिव मूवमेंट शो करता है अवे फ्रॉम द केमिकल्स, कमिंग टू द सरफेस at twilight and descending to greater depths during bright daylight, कि वो क्या करता है लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं इन रिसेप्टर्स की मदद से। अब जो स्काइफोजोन्स हैं डायोशियस होते हैं, ओरिलिया के अंदर 8 गोनेड्स होते हैं गैस्ट्रिक पाउचेस में, 2 पर पाउच, हर पाउच में 2 होते हैं गोनेड्स। गैमेट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं गैस्ट्रिक पाउचेस में, स्पर्म स्विम करता है माउथ से आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द मेड्यूसा। चंद एक स्कैफोजोन्स में एग फर्टिलाइज्ड होता है फीमेल्स के गैस्ट्रिक पाउचेस में, जहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होती है। ओरिला के अंदर एग जो है लॉज होते हैं ओरल लॉबीज में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट रिजल्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्लेनुला स्टेज। क्लास स्काइफोजोआ की बात करें जो प्लेनुला डेवलप करता है पॉलिप के अंदर, उसे कहते हैं स्कैफिस्टोमा। अब जो स्किफ्टोमा है वो लिव करता है अ ईयर और मोर, ड्यूरिंग विच टाइम बर्डिंग प्रोड्यूसेस मिनिएचर मेड्यूसा, के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इमेच्योर मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है जिन्हें कहते हैं एफ्री। जो रिपीटेड बर्डिंग होती है स्किफ्टोमा की वो रिजल्ट करती है एफ्री की बीइंग स्टैक्ड ऑन द पॉलिप, जो कि पॉलिप के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एज यू माइट पाइल सॉसर्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, के वो एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और पाइल बन जाती है। आफ्टर एफ्री आर रिलीज दे ग्रेजुअली अटेन द अडल्ट फॉर्म, जैसे एफ्री रिलीज होता है वो अडल्ट फॉर्म ले लेता है और आगे वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है। क्लास क्यूबोजोआ की बात करें तो वाज फॉर्मरली क्लासिफाइड एज एन ऑर्डर इन द स्काइफोजोआ, कि इसको पहले ऑर्डर के नाम दिया गया था स्काइफोजोआ का, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। जब मेड्यूसा है कबाइडल है, टेंटिकल्स हैंग फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर्स, के हर कॉर्नर से टेंटिकल्स हैंग होते हैं। और द मेड्यूसा हो गया पॉलिप्स आर वेरी स्मॉल, जो पॉलिप्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एंड इन सम स्पीशीज़ आर अननाउन, और चंद एक स्पीशीज़ में वो अननाउन होते हैं। अच्छा, जो कोबिजोन्स हैं वो एक्टिव स्विमर्स होते हैं और फीडर्स होते हैं इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, गर्म मरतूब जो पानी होते हैं उनमें रहते हैं। सम पोजेसेस डेंजरस निमेटोसिस्ट, चंद के पास तो डेंजरस निमेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं प्रे को पैरालाइज करने में। उसके बाद अगर क्लास एंथोजोआ की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं एंथोजोआ के वो कॉलोनियल होते हैं या सोलिटरी भी हो सकते हैं, मतलब फिक्स्ड हो सकते हैं, नॉन मोटाइल, एंड लैक मेड्यूसा, और इनके अंदर मेड्यूसा स्टेज नहीं होता। दे इंक्लूड एनीमोन्स एंड स्टोनी एंड सॉफ्ट कॉरल्स, इनके अंदर एनीमोन्स भी हो सकते हैं, स्टोनी भी हो सकते हैं, और सॉफ्ट कॉरल्स भी हो सकते हैं। एंथोजोन्स तमाम मेरीन होते हैं और तमाम गहराई में पाए जाते हैं पानी के। एंथोजन पॉलिप्स डिफ़र करता है हाइड्रोजन पॉलिप्स के अंदर के साथ 3 मुताबिकत के तौर पे। पहली क्या है इसकी खसूसियत, जो माउथ होता है एंथोजोन का वो लीड करता है फेरिंक्स के, विच इज़ एन इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉडी वाल,
दैट लीड्स इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तक जाती है ये पूरा, इसका जो फेरिंक्स होता है। दूसरी खसूसियत, mesenteries that be nadocytes and gonads on their free edges divide the gastrovascular cavity into sections, कि इसको sections में divide करती है mesenteries। तीसरी खसूसियत जो मेसोगलिया है, कंटेन एमेबाइड मेसेनकाइम सेल्स, इसके जो मेसोगलिया है उसके अंदर भी मेसेनकाइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नली एंथोजोन्स अपीयर टू शो परफेक्ट रेडियल सिमेट्री, के ये बज़ाहिर तो परफेक्ट रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे मेसेंटरीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स कन्वे बाई रेडियल सिमेट्री, के अंदरूनी तौर पे ये बाई रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जो सी एनीमोन्स होते हैं ये सोलिटरी होते हैं, कि फिक्स्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड रहेंगे, फ्रिक्वेंटली लार्ज एंड कलरफुल। ज़्यादातर ये लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, बाद एक अटैच हो जाते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ। चंद एक जो हैं वो बिरोज़ वगैरह में सॉफ्ट सबस्ट्रेट के दब जाते हैं, चुप जाते हैं, और जो चंद एक हैं वो लिव करते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स के साथ, मतलब दूसरे जानदारों के साथ या दूसरे प्लांट्स के साथ एसोसिएशन कर लेंगे और उनसे फूड और शेल्टर लेंगे। जो पॉलिप होता है अटैचेस टू सबस्ट्रेट बाय पैडल डिस्क, एक पैडल डिस्क के ज़रिए अटैच हो जाता है। एक जो ओरल डिस्क होती है उसके अंदर हमारे पास माउथ होता है जो कि हॉलो ओरल टेंटिकल्स के साथ होता है। एट वन और बोथ एंड्स ऑफ द सिल्ट लाइक माउथ इज़ अ सफाइनोलिफ होता है, विच इज़ अ सिलेटेड ट्रैक जो कि मूव करता है वाटर इनटू गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी टू मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है तो वाटर इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट के लिए इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है सफाइनोलिफ। मेसेंटरीज जो होती हैं आर अरेंज्ड इन पेयर्स, ये जो चंद एक होते हैं अटैच्ड एट द बॉडी वाल एट देयर आउटर मार्जिन एंड टू फेरिंग्स अलोंग देयर इनर मार्जिन। जो दूसरी मेसेंटरीज होती हैं अटैच टू द बॉडी वाल बट आर फ्री अलोंग देयर इंटायर मार्जिन, इनर मार्जिन के, वो बाकी इनसाइड के मार्जिन पे प्रेजेंट नहीं होती हैं मेसेंटरीज। अब अगर बात करें ओपनिंग्स की, मेसेंटरीज में नियर द ओरल डिस्क परमिट करती हैं वाटर को सर्कुलेट बिटवीन कंपार्टमेंट्स के जो हिस्से होते हैं उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उनके अंदर मूव करें। द फ्री लोअर एजेस ऑफ द मेसेंटरीज फॉर्म अ ट्राइलोब्ड मेसेंट्रियल फिलामेंट, के जो फ्री होते हैं लोअर एजेस उन पे हमारे पास ट्राइलोब्ड मेसेंटरीज फिलामेंट बनते हैं। मेसेंट्रियल फिलामेंट बियर नाइडोसाइट्स, के इनके अंदर नाइडोसाइट्स होते हैं। सिलिया दैट एड इन वाटर सर्कुलेशन, सिलिया हेल्प करता है वाटर सर्कुलेशन में सिलियरी मूवमेंट की मदद से। ग्लैंड सेल्स दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड सेल्स दैट अब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। उसके बाद जो थ्रेड लाइक जो होती है एकोनिया एट द एंड्स ऑफ मेसेंट्रियल फिलामेंट्स बियर नाइडोसाइट्स, उनके ऊपर नाइडोसाइट्स होते हैं। एकोनिया सबड्यू लिव प्रे इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड कैन बी एक्सट्रूडेड थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन द बॉडी वाल और थ्रू द माउथ व्हेन एन एनिमल इज थ्रेटन्ड। अब जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो लार्जरली गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड्स रिस्ट्रिक्टेड टू मेसेंटरीज, कि वो सिर्फ मेसेंटरीज तक होते हैं। सर्कुलर मसल्स आर इन द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ द कॉलम। जब थ्रेटन होता है, कोई खतरा होता है तो एनिमल्स कंट्रैक्ट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को, अलाउइंग वाटर टू एस्केप फ्रॉम द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, के गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से पानी निकल जाएगा और वो मूवमेंट कर लेंगे। और उसके बाद अगर देखें तो जो ये एक्शन होता है काजेज द ओरल एंड ऑफ द कॉलम टू फोल्ड ओवर द ओरल डिस्क, इस वजह से जो उसका जो ऊपर वाला कॉलम होता है वो सारा ओरल डिस्क के अराउंड रैप कर जाता है। अब जो एनिमोन है अपीयर करता है कोलैप्स, के वो बिल्कुल मर चुका है, तो उसको कोई भी जो होस्ट है जो उसको डेंजरस प्रे है वो उसको आके नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रीस्टैब्लिशमेंट जो होती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, वो भी डिपेंड करती है ग्रेजुअल अपटेक ऑफ वाटर इनटू गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वाया द स्पाइनोलिफ, कि जो वाटर आउटसाइड गया अब उसको स्पाइनोलिफ के जरिए दोबारा इनसाइड लेके आएंगे और एक प्रेशर बिल्ड होगा और फिर ये दोबारा अपटेक हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। अब जो एनिमल्स के अंदर लिमिटेड लोकोमोशन होती है, दे ग्लाइड ऑन देयर पैडल डिस्क, वो ग्लाइड करते हैं पैडल डिस्क के ऊपर, और ये क्रॉल ऑन देयर साइड, अपनी साइड्स पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, एंड वॉक ऑन देयर टेंटिकल्स, और अपने टेंटिकल्स पे चलते हैं। जब डिस्टर्ब किए जाते हैं स्विमिंग के जरिए बाय थ्रैशिंग देयर बॉडीज और टेंटिकल्स, कि वो थ्रैश करते हैं अपने टेंटिकल्स को पानी के अंदर। सम एनिमल्स फ्लोट यूजिंग अ गैस बबल हेल्ड विद इन फोर्स ऑफ द पैडल डिस्क, के गैस बबल बना के उसके ज़रिए पैडल डिस्क के ऊपर मूव करते हैं। एनिमल्स फीड करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स पे, फिशेस पे, टेंटिकल्स कैप्चर करते हैं प्रे को और ड्रा करते हैं अपने मुंह के अंदर। उसके बाद जो रेडियल मसल फाइबर्स होती हैं मेसेंटरीज में ओपन होती है माउथ के, ताकि फूड इनसाइड जाए माउथ के।
एनिमोन्स शो करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पीस होता है पेटल डिस्क का, वो टूट जाता है और पॉलिप के अंदर ग्रो हो जाता है, जो कि न्यू प्रोसेस के अंदर जिसे कहते हैं पेडल लैसिरेशन, कि एक थोड़ा सा पार्ट या बड़ा सा पार्ट पेटल इसके अलग हो गया, जैसे बडिंग होती है वैसे एक पार्ट अलग हो गया और वहाँ से आगे न्यू पॉलिप जो है वो जनरेट कर जाता है इंटू न्यू इंडिविजुअल। इस प्रोसेस को कहते हैं पेडल लैसिरेशन। अब जो इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल ये ट्रांसवर्स फिजन होती है मे डिवाइड वन इंडिविजुअल इनटू टू, के जैसे हमने पहले 9th 10th में देखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि जो हाइड्रा है वो डिवाइड कर जाता है इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल्स। अब इसी तरह विद मिसिंग पार्ट्स बीइंग रीजनरेटेड, इसके जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं जब आधा आधा कर देते हैं। अनलाइक अदर नाइडेरियंस एनिमोन्स में भी आइदर मोनेशियस और डाइशियस, ये मोनेशियस भी हो सकते हैं डाइशियस भी हो सकते हैं। इन मोनेशियस स्पीशीज मेल गैमेट्स में मैच्योर अर्लियर दैन फीमेल गैमेट्स, की इसकी खासियत है, सो दैट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। दिस इज कॉल्ड प्रोटेंड्री, ये स्टेज कहलाता है प्रोटेंड्री। गोनेड्स अकर इन लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स बिहाइंड मेसेंट्रियल फिलामेंट्स, ये फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और विद इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी हो सकती है। अब जो क्लीवेज है वो रिजल्ट करती है इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्लैन्यूला, जो कि डेवलप करता है सिलेटेड लार्वा दैट सेटल्स टू द सबस्ट्रेट, अटैचेस एंड इवेंचुअली फॉर्म्स द अडल्ट। ये दूसरे एंथोजोन्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, स्टोनी कोरल्स होते हैं जो कि कोरल रीफ्स बनाते हैं, और चंद एक जो है लैकिंग स्फेनोलिफ्ट्स आर सिमिलर टू द एनिमोन्स। इनका जो कॉमन नेम होता है कप लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन दैट एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट अराउंड द बेस, कई कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स बनाते हैं जो कि हमारे पास कोरल रीफ्स बनाते हैं। व्हेन थ्रेटन पॉलिप्स रिट्रैक्ट इनटू देयर प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन्स, कि जो इनको धमकी दी जाती है कोई खतरा होता है तो ये अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, अपने आप को खाली कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बडिंग प्रोड्यूसेस अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, के बाकी मेंबर जो हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट कॉलोनी देखें तो हमारे पास है एंथोजोआ। अब जो कलरफुल ऑक्टोकोरेलियन कोरल्स होते हैं कॉमन इन वार्म वाटर्स, कलरफुल जो हम देखते हैं पत्थर या चट्टाने, दे हैव 8 पिन्नेट टेंटिकल्स, उनके अंदर 8 पिन्नेट टेंटिकल्स होते हैं, 8 मेसेंट्रीज एंड 1 स्फेनोलिव, के एक स्फेनोलिव होता है और 8 मेसेंट्रीज और 8 टेंटिकल्स पिन्नेट टेंटिकल्स। जो बॉडी वाल्स होती हैं मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी आर कनेक्टेड एंड मेसेंकाइम सेल्स सिक्रीट एंड इंटरनल स्केलेटन ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट, के दोनों का स्केलेटन सिक्रीट कर सकते हैं, प्रोटीन का भी और कैल्शियम कार्बोनेट का भी। सी फैन, सी पेन, सी विप्स, रोड कोरल्स एंड ऑर्गन पाइप कोरल्स आर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस देखी फाइलम नाइडेरिया की। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।